Student, today we will start chapter 20 probability. In this chapter I will tell you about probability. What is probability? Probability क्या है? पहले तो आपको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए. Probability means क्या है? इन हिंदी probability means संभावना. संभावना means होता है चांस. जैसे कि किसी भी चीज़ की आने की संभावना कितनी है, ये probability कहलाता है. डिफिनीशन है probability की. Probability is a concept which numerically measures the degree of certainty of the occurrence of events. तो ये तो इसकी डिफिनीशन है. इसको शॉर्ट में देखिए कैसे डिफाइन किया जा सकता है. Probability is a way of measuring the chance of an event occurring. मीन्स ये है कि देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है, कोई एक इवेंट होता है तो उसकी होने की चांसेस कितनी है, इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं. जैसे कि मैं आपको एक दो तीन एग्जांपल बता रही हूँ, आप उसको सुनिए, उससे आपको समझ में आएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है. जैसे कि हमारे देखिए इन आवर एवरी डे लाइफ वी कम अक्रॉस स्टेटमेंट सच एज, जैसे कि मान लीजिए हम ये कह सकते हैं कि आज बारिश होगी. प्रोबेबिलिटी इट में रेन टुडे. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब ये बारिश होगी, ये तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हो भी सकती है बारिश और नहीं भी हो सकती है, मतलब दोनों चांस है ना. इसी को प्रोबेबिलिटी होती है कि मतलब क्या चांस है. अब ये अगर हमने कहा मान लीजिए बारिश होगी, आज बारिश हो सकती है, और मान लीजिए बादल उड़ गए तो बारिश नहीं हुई, तो ये है उसकी चांस की प्रोबेबिलिटी कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. एक और एग्जांपल, जैसे ही इज़ प्रोबेबली राइट, मीन्स वो सही है. अब देखिए कोई चीज़ है, जैसे आप अगर उसको बहुत अच्छे से नहीं जान रहे हो तो वो व्यक्ति सही है या नहीं, ये आप नहीं कह सकते हो ना. उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, हो भी सकता है और नहीं भी. तो कोई भी, जैसे कि एक और एग्जांपल आप देखिए, जैसे कि ही में ज्वाइन पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा. तो इसकी क्या है कि मतलब वो श्योर है कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा, मीन्स ज्वाइन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है. जैसे कि मान लीजिए एक और एग्जांपल आप ले लो, जैसे हमारी टीम है, मान लीजिए क्रिकेट टीम है, तो उसका क्या है, इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ गुड चांसेस ऑफ विनिंग. उसकी जैसे आप मान लीजिए वो मैच खेलना शुरू की, तो क्या वो कंफर्म है कि जीतेगी ही जीतेगी, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है ना. कि कोई टीम अगर मान लीजिए खेल रही है, चाहे कोई भी टीम है, वो खेल रही है, तो उसकी चांसेस कितनी है, उसकी जीतने की चांसेस कितनी है, मतलब आप श्योर नहीं कह सकते हो कि नहीं वो जीतेगी ही जीतेगी, मतलब उसकी चांसेस हो सकती है. इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ गुड चांसेस ऑफ विनिंग, मीन्स उसके ज़्यादातर चांस हैं, उसके अच्छे चांस हैं जीतने के, आप ये कह सकते हो, लेकिन आप श्योर नहीं हो सकते हो कि हाँ नहीं वो जीतेगी ही जीतेगी. तो ऐसे सारी चीज़ें, मतलब जिसके चांस, प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है चांस. अभी देखिए एक आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है रैंडम एक्सपेरिमेंट करके. जैसे कि आप लोग टॉस करते हो, जैसे आप मैच खेलते हो या वैसे भी आप कॉइन लेते हो, टॉस करते हो. टॉस करते समय आप क्या करते हो, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल बताया गया है ये वाला. आप टॉस करते हैं. टॉस करने में क्या है कि आपने मान लीजिए कोई कॉइन लिया और आपने उसको ऐसा ऊपर उछाला. उसके बाद में क्या आप श्योर हो कि हेड आएगा, ऐसा तो नहीं होता ना कि आप किसी, या टेल आएगा, ऐसा भी नहीं है. हेड और टेल में कोई एक ही चीज़ आएगी ना. तो उसकी चांसेस, जैसे आपने बोला मान लीजिए दो बच्चे हैं, आपने ऐसा कॉइन को ऐसा ऊपर उछाला, उछालने के बाद में एक ने बोला हेड आएगा, दूसरे ने बोला टेल आएगा. तो दोनों ही 50-50 हो सकता है ना, हो सकता हो हेड आए, हो सकता हो टेल आए. तो आप दोनों ही अपनी अपनी जगह 50-50 रहोगे. आप ये नहीं कह सकते नहीं हेड ही आएगा, ऐसा तो नहीं कह सकते है ना. ऐसे ही देखिए आप लोगों को एक और एग्जांपल बताया जा रहा है. जैसे आप खेलते हो, लूडो खेलते हैं, सारे ही खेलते हैं लूडो. लूडो खेलते हैं तो लूडो पे जो डाइस, लूडो का जो डाइस होता है उसका क्या होता है, उसमें क्या क्या नंबर्स लिखे होते हैं, 1. इसमें देखिए ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला देखिए, इसमें क्या है, लूडो के जब हम खेलते हैं तो लूडो की डाई पे क्या लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 और 6, इतने नंबर्स लिखे होते हैं. अब देखिए जब हम खेल रहे हैं तो अब ये तो हम श्योर नहीं कहेंगे कि नहीं इस बार मेरा 6 ही आएगा. कोई नहीं कह सकता है कि इस बार मेरा 6 ही आएगा. हाँ कह सकते हैं आ सकता है, मतलब 6 आने की चांसेस हैं मेरे, 5 आने की चांसेस है. अगर मान लीजिए आप उसमें नंबर 1 से लेके 6 तक है, तो अगर आपका 6 आने का चांस है कि आप कह रहे हो नहीं मेरा 6 आएगा, तो कितना चांस हो सकता है, एक ही तो चांस हो सकता है कि मतलब आपका 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है. क्या 0 भी आ सकता है, नहीं ना, क्योंकि 0 तो उस पर लिखा ही नहीं है. तो एक नंबर आने का एक बार चांस, जैसे अब मान लीजिए आपका 5 है तो आप क्या लिखोगे,
5/6, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ 6 हैं। अभी हम इसका फॉर्मूला भी आपको बताएंगे। टोटल जो है उस पर नंबर्स कितने 6, उसमें से 6 आने की चांस कितनी हो सकती है? 6 आने की चांस एक बार ही होगी। 5 आने की चांस 1/6 होगी। 4 आने की चांस 1/6 होगी। 3 आने की चांस 1 क्योंकि 1 क्या है, वो 3 आने की चांस है, और 6 जो टोटल नंबर्स हैं वो 6 होते हैं उस पर डाई पे। तो ये हो गया आपका 2 एग्जाम्पल आपको बताया गया। अब देखिए ये आपको ये क्या बोलते हैं इसे, द प्रोबेबिलिटी स्केल। अब हम आपको प्रोबेबिलिटी स्केल क्या है ये बताते हैं कि प्रोबेबिलिटी स्केल कैसे मेज़र किया जाता है, कैसे आप उसको समझोगे। तो उसमें देखिए आपको समझने के लिए नीचे दिया हुआ है बुक में, देखिए दिया हुआ है एक यहाँ पे, एक सेकंड, ये देखिए ये वाला एग्जांपल देखिए। इसमें जो एक लाइन खींची गई है उस पे सारे दिए गए हैं। देखिए एक लिखा गया है इम्पॉसिबल, एक लिखा हुआ है अनलाइकली, फिर लिखा हुआ है इवन चांस, फिर लिखा हुआ है लाइकली, फिर लिखा हुआ है सर्टेन। तो ये क्यों लिखा गया? देखिए पहले एक लाइन खींची गई, इसको यहाँ से हाफ में डिवाइड किया गया, 1/2 हो गया, इधर की साइड 0 लिख दिया गया है और इधर लिख दिया गया है 1। तो ये हम आपको समझा रहे हैं कि क्या है। देखिए इसमें पहले वाले में जहाँ पे 0 लिखा हुआ है उसको देखिए, ये 0 लिखा है, तो ये 0 लिखा है, आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, द सन विल नेवर सेट अगेन। तो क्या है ये, मतलब सन जो है वो कभी दोबारा सेट नहीं होगा, दोबारा कभी भी सेट नहीं होगा। तो ये क्या है, मतलब आप क्या कह सकते हो इसको कि ये कंफर्म है या पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है क्या? तो ये तो 0 यहाँ क्यों लिखा गया, क्योंकि ये इम्पॉसिबल एक्टिविटी है ना, ये तो होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सन जो है वो कभी सेट ही ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता ना। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल दी गई है, इसको प्रोबेबिलिटी स्केल पे इम्पॉसिबल बोला गया है। अब देखिए सेकंड इसका, जहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है, ये वाला जहाँ 1/4 लिखा है, इसको देखिए अनलाइकली। अनलाइकली क्यों दिया गया है इसको? इट विल रेन टुमारो। अभी क्या, इट विल रेन टुमारो मीन्स क्या है कि मतलब बारिश कल होगी, ऐसा आपको पक्का है, कंफर्म तो नहीं है ना कि बारिश होगी ही होगी, ऐसा हो सकता है, तो इसको अनलाइकली कहा गया है 1/4। अब देखिए इवन चांस, इवन चांस का मतलब होता है हाफ एंड हाफ, 50-50। जैसे कि ये वाला देखिए, इवन चांस है 1/2, क्वाइन कम्स अप हेड। तो इसका तो 50-50 चांस है ना, क्योंकि क्वाइन के ऊपर 2 ही होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो मतलब आपका 2 में से एक तो आना कन्फर्म है, 50% है ही है चांस, या तो हेड आएगा या तो टेल। तो इसमें हेड का पूछा गया, इसलिए यहाँ पे इवन चांस 1/2 दिया गया है। अब देखिए नो वन विल बी एबसेंट। नो वन विल बी एबसेंट लाइकली, ऐसा हो सकता है कि कोई भी कल एबसेंट नहीं होगा, ऐसा हो भी सकता है कि हो सकता है कोई भी एबसेंट ना हो, लेकिन चांस कितनी है, लाइकली 3/4 चांसेस। हो सकता है कोई एक बच्चा एबसेंट हो जाए और हो सकता है कोई ना भी एबसेंट हो, तो ये मतलब लाइकली हो जाएगा। सर्टेन क्या है? सर्टेन में मीन्स होता है निश्चित रूप से, होना ही होना है, कन्फर्म है। द सन विल राइज इन द ईस्ट। तो सूरज पूरब से निकलेगा, ये तो बदला नहीं जा सकता है ना, ये तो मतलब सर्टेन इवेंट है कि ये होना ही होना है, सूरज को पूरब से निकलना ही निकलना है। तो आई बात समझ में आप लोगों को? ये दिया हुआ था, इसका प्रोबेबिलिटी स्केल दिया हुआ है। अभी देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला दिया गया है इसी के जस्ट नीचे, ये आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जैसे कि अभी हमने आपको एक डाई का एग्जांपल बताया था, जब आप लूडो खेलते हो तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, उसमें 6 होते हैं। तो आप टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की जगह 6 लिखेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मान लीजिए आपका 2 आना है, तो आप लिखोगे इसको 2/6। अब देखिए क्या, 2/6 नहीं, सॉरी, 2 क्यों, 2 आने का चांस कितना है, फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 2 आने का चांस 1 है। तो आप अगर मान लीजिए ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे 2 आने के चांस 1 अपॉन, और क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं लूडो में, तो 6 होते हैं। तो 2 आने का चांस कितना, 1/6। अगर मान लीजिए आप ये आप 2 लिखोगे, 2 आने का चांस 1/6 है। अभी मान लीजिए आपसे बोला गया 4 आने का चांस कितना है, तो भी 4 1 बार ही तो आएगा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, 6। तो 4 आने के चांसेस कितने हो जाएंगे, 1/6। तो ऐसे आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। उसके नीचे देखिए एक्टिविटी दी हुई है,
उस एक्टिविटी में अभी हमने आपको जो समझाया है वही है। देखिए फर्स्ट ये एक्टिविटी दी हुई है वो हेड एंड टेल वाली जो अभी हमने कॉइन की बताई, दूसरी थ्रोइंग अ डाई का है, तीसरा स्पिनिंग अ स्पिनर जो आप लोग लट्टू होता है ना, लट्टू जिसको आप नचाते हो, तो उसका एग्जांपल दिया है। तो सबसे फर्स्ट वाला आप देखिए कॉइन वाला क्या है, फ्लिपिंग अ कॉइन। कॉइन अगर आप फ्लिप कर रहे हो तो पॉसिबल आउटकम्स या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट कितनी हो जाएगी उसकी 1/2। ये देखिए प्रोबेबिलिटी इवेंट ये दिया हुआ है 1/2 हेड आने का इवेंट हो जाएगा और 1/2 ही जो है वो टेल आने का इवेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉइन का एग्जांपल। सेकंड आप देखिए, सेकंड है थ्रोइंग अ डाई। थ्रोइंग अ डाई में क्या है कि अगर आप लूडो जो खेल रहे हो, आपका पूरा कितना उसमें नंबर दिया हुआ रहेगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाते हैं 6 ही है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कितने होते हैं 6। अब इसमें जो है वो फेवरेबल आउटकम्स या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5। तो वही प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे 4। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये रहा, देखिए 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6। तो ऐसे आप निकाल लोगे। अब देखिए 1 और 3 एक लास्ट में दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए ध्यान से 1 और 3 दिया हुआ है। तो 1 और 3 आने की चांस कितना, ये तो 2 हो गए नंबर्स ना, तो 2 नंबर आने की चांस 2/6 हो जाएगा। 2 क्योंकि 2 बार आ सकता है, या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा, तो 2 बार आने की उसकी जो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 6। तो प्रोबेबिलिटी 1 और 3 की हो जाएगी 2/6। आप कट करोगे तो 1/3 आ जाएगा इसका। इसके बाद में आप ये लास्ट वाला थर्ड वाला देखिए क्या है, स्पिनिंग अ स्पिनर। स्पिनर होता है आप उसको स्पिन कर रहे हो, उसके ऊपर नंबर्स क्या लिखे हुए हैं, अल्फाबेट्स लिखा हुआ है, बी लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, वाई लिखा है, जी लिखा है, आर लिखा है। तो 1 2 3 4 5 अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। अब इसमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है यहाँ पे, इसमें ये देखिए ये प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, ये वाली देखिए, एक सेकेंड, ये प्रोबेबिलिटी लास्ट में दिया हुआ है बुक में। ये हटाएंगे ब्रश तो आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी हुई है लास्ट में, बी आने की प्रोबेबिलिटी बी है, और देखिए पी और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्योंकि 5 जो है वो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स है, तो 5 नीचे लिखा है सबसे लास्ट वाली लाइन में। देखिएगा जो बॉक्स बना है उसकी लास्ट वाली लाइन जो है उसमें देखिए बी आने की प्रोबेबिलिटी 1/5 दी हुई है, और अगर जी आने की पूछी जाएगी प्रोबेबिलिटी तो भी 1/5। अब देखिए इसमें बी आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/5 होगा, आर आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/5 होगा, जी आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/5, वाई आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/5 और डब्ल्यू आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/5। 5 इसलिए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स 5 दिए हुए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 5 हो जाएगा आपके फॉर्मूले में, और ऊपर जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा वो 1, क्योंकि एक बार ही एक अल्फाबेट आ सकता है। तो ये था प्रोबेबिलिटी। अब इसकी एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, तब तक के लिए बाय।